बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे उसने अपने पुरखों से विरासत में पाया था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, परंतु उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे उसके साथ रहते थे। परिवार छोटे थे, पर उनकी जरूरतें भी उतनी ही सीमित थीं। गांव के बाकी किसान अक्सर मौसम और भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, लेकिन रामदीन अलग था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह कड़ी मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करे तो प्रकृति के बदलते मिजाज से भी निपटा जा सकता है। उसने तय किया कि वह खेती में नए नए प्रयोग करेगा, जिससे उसकी फसलें अधिक हों और उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता न पड़े। एक साल जब पूरी गांव में सूखा पड़ा, तब रामदीन के पास चुनने के लिए दो ही रास्ते थे। या तो वह भी बाकी किसानों की तरह हिम्मत हारकर शहर चला जाए, या फिर वह कुछ ऐसा करे जिससे उसकी खेती बच सके। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के कुएं से पानी निकालकर अपनी जमीन को सींचने का काम शुरू किया। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपनी जमीन को थोड़ा थोड़ा करके सिंचित किया। उसकी पत्नी सुमन भी दिन रात उसका साथ देती थी। जब सभी किसान सूखे की मार से निराश थे और गांव के हालात बिगड़ रहे थे, रामदीन ने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। उसने सूखे के अनुकूल फसलें बोईं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता थी। उसने बाजरा, ज्वार और मूंग की खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद उसकी फसलें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, जबकि गांव के बाकी खेत सूखे से बंजर हो चुके थे। रामदीन की फसल देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि रामदीन पागल हो गया है, जो सूखे में भी खेती कर रहा है, लेकिन अब वे उसकी सूझबूझ को मानने लगे। धीरे धीरे कई किसान रामदीन के पास आए और उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। रामदीन ने उन्हें समझाया कि उसने पानी की बचत कैसे की और कौन-कौन सी फसलें सूखे के अनुकूल होती हैं। रामदीन ने न केवल उन्हें यह सिखाया कि कैसे कम पानी में भी अच्छी खेती की जा सकती है, बल्कि यह भी बताया कि कैसे जल संरक्षण के उपायों को अपनाया जा सकता है। उसने गांव में एक छोटा सा जलाशय बनाने की योजना भी सुझाई, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। गांव वालों ने उसकी इस योजना का समर्थन किया और मिलजुल कर उस जलाशय का निर्माण किया। अगले साल गांव में अच्छी बारिश हुई और रामदीन के जलाशय ने गांव की किस्मत बदल दी। उस पानी से न सिर्फ रामदीन बल्कि पूरे गांव के किसान लाभान्वित हुए। अब हर किसान रामदीन की बताई विधियों का पालन कर रहा था। उन्होंने जल की बचत के महत्व को समझा और उन तकनीकों को अपनाया जिससे उनकी फसलों की पैदावार में वृद्धि हो। रामदीन की मेहनत और दूरदर्शिता के कारण गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो चुका था। रामदीन की